जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मुज़फ़्फ़रगढ़ में मौजूद हूँ। कल से हम मुल्तान मुज़फ़्फ़रगढ़ के जो सैलाब ज़दगान लोग थे या जो सैलाब में फंसे हुए हैं उनकी कवरेज करते रहे हैं। तो आज मैं मुज़फ़्फ़रगढ़ में मौजूद हूँ। तो मुज़फ़्फ़रगढ़ में क्या सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और ज़लज़ले की सॉरी सैलाब की क्या सूरत हाल है, इसके बारे में हम रोशनी डालेंगे। यहाँ मरूफ़ शख्सियत हैं मुज़फ़्फ़रगढ़ की, मुल्तान की, बल्कि पूरे पाकिस्तान की। नज़र कुरैशी साहब मेरे पास इस वक्त बैठे हुए हैं। ये सोशल मीडिया के हिसाब से या सहाफ़त के हिसाब से किसी से ढकी छुपी शख्सियत नहीं है। तो अस्सलाम वालेकुम। जी वाह बिस्मिल्लाह। कैसे हैं कुरैशी साहब? जी वालेकुम सलाम। कुरैशी साहब, आप ये बताएं कि मुज़फ़्फ़रगढ़ में इस वक्त सैलाब की क्या सूरत हाल है? क्या मुज़फ़्फ़रगढ़ के लोग, मुज़फ़्फ़रगढ़ में पीटीआई जो है वो इसके लिए क्या काम कर रही है? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमजद चीमा साहब, आप इतनी दूर से सफ़र करके यहाँ मुज़फ़्फ़रगढ़ तशरीफ़ लाए, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। मखदूम नज़र मुगीस कुरैशी जी, मैं साबका चेयरमैन हूँ यहाँ, वज़ीर आला शिकायत सेल का रहा हूँ। तो इस वक्त जो डॉक्टर साहब सैलाब की सूरत हाल है, आप मुझसे हलफ ले सकते हैं कि लोगों का कोई पुरसान हाल नहीं है। लोग बड़ी बुरी हालत में हैं, लोगों के पास ना राशन है ना रिहाइश है। और हमारी सबसे बड़ा जो अलमिया है इस वक्त वो ये है कि जो हमारी ये जो बापर्दा ख़वातीन हैं, जो कभी भी घर से बग़ैर पर्दे के बाहर नहीं निकली, आज वो रोड पे बैठे हुए हैं। रोना आता है इस बात पर कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ ऐसी नहीं है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई रिलीफ किसी किस्म का नहीं दिया जा रहा। और बड़ा लोगों में ये बड़ा जो 5-5 लाख का ऐलान हो रहा है और मेडिकल सहूलतों का ऐलान हो रहा है, टेंट दिए जा रहे हैं, ये कहाँ पे दिए जा रहे हैं? ये उनके मनपसंद लोग हैं जी, जो उनकी पार्टी के लोग हैं, वो अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद को देख कर दे रहे हैं। बाकी जो आम आदमी तक कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। जो ग्राउंड पे आप देखें लोगों के पास, आपने ख़ुद भी कल देखा, आपने सारा विज़िट किया, आप बता रहे थे, तो लोगों का बड़ा बुरा हाल है सर। आप ये देखें, वो ज़िंदगी की लोगों की जो जमा पूंजी थी, वो इनका एक घर था, वो जो एक गुलशन था, वो सैलाब की नज़र हो गया। अब कई सदियां लगेंगी इस घर को उठाने में, इसकी बुनियाद रखने में। लोगों का कोई हालात नहीं है सर यहाँ पर। अच्छा, ये बताएं कि ये हम जहाँ पर भी गए हैं, बिलाल भाई मेरे साथ थे, जहाँ पर भी गए हैं एक लोग बात ज़रूर करते रहे हैं कि अगर खान होता तो हमें संभाल सकता था। तो ये क्या बात? इसमें कोई शक नहीं जी, वो खान साहब जो हैं वो बड़ा अजीम इंसान है सर। वो दर्द दिल रखने वाला है, उसको पता है कि आम आदमी को क्या ज़रूरत है। आम आदमी को जितना इमरान खान समझ सकता है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तरीका कोई लीडर ऐसा नहीं है जो एक आम आदमी को समझ सकता हो। वो वाहिद इमरान खान है जो आम आदमी की ज़बान को समझता है, उसकी ज़रूरत को समझता है। आपने देखा होगा, कोरोना जैसी आलमी वबा के बावजूद भी हमारे मुल्क की मईशत ट्रैक पे थी। लोगों को अच्छा फैसिलिटेट किया गया, लोगों को सही टाइम पे खाना मिला। और ये शेल्टर होम जो बनाए और उन्होंने जनाब ये लंगर खाने बनाए थे, किस लिए बनाए थे? ये सिर्फ गरीब आदमी के लिए बनाए थे, आम आदमी के लिए बनाए थे। वो आम आदमी की आवाज़ है। आज मैं अल्लाह की ज़ात से डर के कहता हूँ, मुझसे हलफ लें 25 करोड़ आवाम की आवाज़ इमरान खान है। कोई भी जो मुहिब वतन शख्स है वो सिर्फ इमरान खान से प्यार करता है। और इमरान खान की अगर गवर्नमेंट होती, मैं समझता हूँ पहली बात तो है ये इंडिया ऐसी हरकत ना करता, सलाह भी ना आता। ये सलाब भी ना आता। इंडिया की जुरत भी नहीं थी। जब आपने असम्बली के फ्लोर पर ललकार के कहा था तुम जुरत करके दे देखो, हम तुम्हारा वो असर करेंगे तारीख में तुम्हारा नाम तक नहीं होगा। तो इमरान खान लीडर है, सारा आम आदमी का लीडर है, वो 25 करोड़ अवाम का लीडर है। अगर इमरान खान होता तो ये सैलाब ना होता। अगर सैलाब आ भी जाता, जिसको आप कुदरती आफत कह रहे हैं, तो खुदा न खास्ता ये हालत ना होती लोगों की, आम आदमी की, जो इस वक्त सूरत हाल है। अच्छा, ये बताएं कि जो भी इमदाद मिल रही है इन लोगों को और ये लोग ले भी रहे हैं और आप जैसे लोग या और भी मुखैर हजरात जो है वो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। हमने एक और भी बात देखी है कि लोग कहते हैं कि मुखैर हजरात जो है वो सबसे आगे हैं, बाकी जो है ना वो सबसे पीछे हैं। गवर्नमेंट यहाँ नज़र नहीं आती, किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं मिल रही। तो ये जो वो बिरयानी तकसीम कर रहे हैं
बिरयानियों की तस्वीर बनाने पे भी पाबंदी है। जब हम जब जाते हैं तो ये जो पीरा फोर्स है, ये पीरा फोर्स है, ये पीड़ा फोर्स है, मुझे नहीं पता, ये लोगों को पकड़ते हैं, सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ते हैं, मारते हैं और उनसे वीडियो भी छीन लेते हैं, मोबाइल भी छीन लेते हैं, जो सोशल मीडिया के इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी छीन लेते हैं। तो ये क्या चीज़ छुपाना चाहते हैं? ये नाअहल लोग हैं सर डॉक्टर साहब, ये नाअहल लोग हम पे मुसल्लत किए गए हैं। फार्म 47 की पैदावार हैं ये लोग। आप ये देखें, इस सैलाब, ये जो कुदरती जिसको आफत आप कह रहे हैं, इस पर एक और भी जुल्म एक आदमी के साथ ये हुआ है कि वो गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने कहा जी जब तक हम NOC नहीं देंगे, जो मुखैर हजरात हैं वो कोई चीज़ भी जो है मरियम की तस्वीर नहीं लगेगी, जब तक मरियम साहबा की तस्वीर नहीं लगेगी। वो मुखैर हजरात भी बेचारे वो इस खौफ से डरे हुए हैं कि कहीं हम पे FIR ना हो जाए, कहीं हमें पकड़ ना लें। तो जो आम आदमी जितनी अपनी हैसियत रखता है, जो मुखैर हजरात हैं वो अपनी इस्तात के मुताबिक अगर वो उसका वो करना चाहते हैं, मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट की सबसे बड़ी नाअहली और आम आदमी के साथ सैलाब ज़दा का सब ये सबसे उससे भी बड़ा जुल्म है कि मुखैर हजरात जब तक उन NOC ना लें गवर्नमेंट की तरफ से और ये मरियम साहबा की फ़ोटो ना लगाएं, वो तकसीम नहीं कर सकते राशन वगैरह। ये भी जुल्म है। नहीं, ये बताएं, ये कौन सा असूल है या कौन सा कानून है या कौन सा ये अखलाकी रवैया है जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि जब तक तस्वीर नहीं लगेगी, जब तक हमारा डिपार्टमेंट नहीं कहेगा, जब तक डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर नहीं कहेगा, जो भी ज़िले का खुद मुख्तार होता है, तो इमदाद तकसीम नहीं की जाएगी। ये कौन सा असूल है? ये कितना बड़ा जुल्म है? ये डॉक्टर साहब मैं बता चुका हूँ कि ये उससे भी जो सैलाब आया है और जो लोग उस सैलाब से मुतासर हुए हैं, जो घर से बेघर हुए हैं, जो रोड पे बैठे हैं, ये उनके साथ उससे भी बड़ा जुल्म है कि आप जब तक भी भाई एक बंदे की इस्तात है, वो मिसाल के तौर पर वो कहता है यार मैंने 2 देगें राइस की जो है वो मैं बना कर मैं चलो कौन तकसीम करना चाहता हूँ। तो ये कौन सा दुनिया में कहाँ ऐसा हो रहा है यार? आप बताएं कि दुनिया में कहीं ऐसा है कि मुखैर हजरात जो है कहीं भी आफत आती है, अगर वो उनकी हेल्प करना चाहते हैं, इमदाद करना चाहते हैं, तो पहले गवर्नमेंट से NOC, ये कौन सा तरीका है सर? मैं समझता हूँ हमारे सैलाब ज़दगान के साथ, हमारे जो सैलाब में डूबे भाइयों के साथ, ये उससे भी बड़ा जुल्म हो रहा है सर। हम इसकी भी मजम्मत करते हैं और खुदारा हम अपने मुखैर हजरात से भी कहते हैं कि आप निकलें। मैं निकला हूँ, आप यकीन करें लोगों का बहुत बुरे हालात है, लोगों को हालात देखने वाले नहीं हैं। इंसान वहाँ पे जाकर पता चलता है और खून के आंसू होता है कि यार इन बेचारों का, जिनका घर डूबा है, जिनके माल मवेशी डूबे हैं, जिनकी ज़िंदगी की जमा पूंजी लुट गई है सर, उनसे पूछें, खून के आंसू रोने आते हैं। आप वहाँ पर 1 घंटा नहीं खड़े हो सकते, 10 मिनट नहीं खड़े हो सकते, जो लोगों की सूरत इस वक्त सूरत हाल। जी बिल्कुल, आप सही बता रहे हैं। ये मैंने एक बंदे से बात की तो वो बता रहा था कि ये जो डब्बा है ना बिरयानी का, जिसमें कहते हैं बोटी थी, आपने सुना होगा कि इनका एक MP है, वज़ीर भी है पंजाब का, वो एक बच्चे से पूछ रहा है कि इसमें बोटी थी, यानी उसने फिर इसका जवाब ये दिया कि ये जो डब्बा आप दे रहे हैं चावलों का, हम चावल काश्त करते हैं। वो कहता है हम चावल काश्त करते हैं, वो इस वक्त वो नहीं रहे, लेकिन ये जो एक डब्बा चावलों का है तो हम एकड़ों को एकड़ चावल काश्त करते हैं, ये चावलों का डब्बा हमसे ही जाता है, हमें इन डब्बों की ज़रूरत नहीं है आपकी। लेकिन इस वक्त वो बेचारे वहाँ डूबे हुए हैं। तो क्या आप कहेंगे कि ये जो कहते हैं ना बोटी है, तो कभी बोटी नहीं देखी लोगों ने? डॉक्टर साहब मुझे तो इस बात पर भी रोना आता है। आप यकीन करें वहाँ पे लोगों की आप हालत देखें, बड़ी बुरी हालत है इस वक्त। आप जाकर अपने आप ये चनाब की बेल्ट में चले जाएं, आप अलीपुर चले जाएं, सीतपुर चले जाएं, यार लोगों को पता ही नहीं था, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं दी गई, लोगों को सही टाइम पे निकाला नहीं गया। अचानक से सैलाब के बंद टूटे हैं और लोगों के घर ज़ाया हो गए हैं, लोगों की ज़िंदगी की जमा पूंजी लुट गई है। डॉक्टर साहब ये एक बिरयानी की डब्बी, ये हैं बिरयानी वाले डॉक्टर साहब, इनकी बुनियाद ही बिरयानी से शुरू होती है, बिरयानी पे ख़त्म होती है, इससे आगे ये कुछ नहीं कर सकते ना। इन्होंने पहले कुछ कौम के लिए किया, 40 साल से यही लोग हुक्मरान इस मुल्क पर मुसल्लत। आप बताएं इन्होंने आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए क्या किया? आज गरीब आदमी का कोई पुरसान हाल नहीं है। आप जाकर देखें, यकीन करें, मैं समझता हूँ लोगों की जो आहें हैं, बकाएँ हैं, आप सुने आप खौफ होता है। लेकिन मैं पता नहीं इतने बेहस लोग हैं, इनको न शर्म आती है, ना हिया आती है, न इनको एहसास है कि यार आम आदमी डूब गया है, गरीब आदमी डूब गया है।
जिस बंदे की ज़िंदगी की जमा पूंजी लुट गई है उससे जाकर पूछे, जिसके बच्चों के पास खाना नहीं है, जिनके बच्चों के पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है, जिनके पास रात को सोने के लिए जगह नहीं है। आप देखें ना क्या हालात है लोगों के साथ। ये बड़ा गवर्नमेंट नाम की कहीं कोई चीज़ नहीं नज़र आती। जी जी बिल्कुल आपने सही कहा। नाज़रीन, इस वक्त हम मुजफ्फरगढ़ में मौजूद हैं और इस मुजफ्फरगढ़ के अंदर इस वक्त सैलाब की सूरत हाल बड़ी गंभीर है। लोग बेघर हो चुके हैं और फिर उनके बाद उनका मजाक भी उड़ाया जाता है। कभी कहा जाता है कि बोटी थी, कभी कहा जाता है कि छोटे छोटे डब्बों के अंदर चावल दिए जाते हैं। अब उन लोगों को इन चावलों की ज़रूरत नहीं है, वो तो खुद ये चावल काश्त करते हैं, वो खुद यहाँ पर उनकी ज़मीनें हैं। अब बात सिर्फ ये है कि आप उस वक़्त उनको कैसे संभालेंगे। तो गवर्नमेंट यहाँ कोई किसी चीज़ की नाम गवर्नमेंट का नाम ही नहीं है यहाँ पर, और अगर वो थोड़ा बहुत है तो वो सेल्फियों की हद तक है, वो सोशल मीडिया में तस्वीरें बनाने का हद तक है। एक एक बंदे को दो दो दफ़ा रेस्क्यू किया जाता है और उसको पहले डुबोया जाता है, डुबोने के बाद उसकी तस्वीर बनाई जाती है, फिर उसको रेस्क्यू किया जाता है। यहाँ अदारे भी इस काम में लगे हुए हैं, यहाँ हुकूमत भी इस काम में लगी हुई है, यहाँ वज़ीर भी ये कह रहे हैं कि बोटी थी, आपको बोटी मिली है। यानी पहले इस कौम ने कभी बोटी नहीं देखी, और ये सिर्फ इस हुकूमत ने यहाँ चावलों के एक डब्बे में, जो चावल भी 2 नंबर 3rd क्लास, जो यहाँ कोई खाता भी नहीं है। ये इन लोगों को चावलों का पता है कि चावल किस किस्म के होते हैं, किस किस्म के खाने वाले होते हैं, इसलिए वो आपको डब्बा दिखाते हैं, करते हैं ये चावल खाने वाले नहीं हैं। तो नाज़रीन, हम ये कोशिश जारी रखेंगे, इंशाल्लाह कोशिश जारी रखेंगे, आपको दिखाते रहेंगे कि अमली तौर पर क्या हो रहा है। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ अल्लाह हाफ़िज़।